स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन जाएगा? कभी नहीं सोचा गया था। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो भारत रशिया से सिर्फ 0.2% ऑयल, अपनी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 0.2% ऑयल मंगाता था, और आज के डेट में आप देखिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। ये आप देख सकते हैं, रशिया बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर एज सैंक्शंस डिफ्लेट प्राइस। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट हुई हैं। भारत की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो रशिया गए हैं। यूएस की तरफ से कुछ बयान आया है, यूएस चाहता है कि प्राइस कैप लगाया जाए। वो सारी चीजों को हम एक साथ देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हो एट द बेस्ट प्राइस, हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और वहां पर आपको ये जो पूरा कोर्स है सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब और इराक, इनफैक्ट इराक पिछले कुछ समय से भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना हुआ था, और सऊदी अरब यूजुअली सेकंड नंबर पर आता था। लेकिन एक दो महीने पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो जो सऊदी अरब है उसको पीछे कर दिया रशिया ने, और अब यहां पर लार्जेस्ट बन चुका है। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है, ये अगर आप देखोगे पिछले 3-4 वर्षों का, 2018 से ये आप देख सकते हो जो हमारा ऑयल मंगाते थे रशिया से, उसका कितना होता था, मतलब कि जो हम क्वांटिटी मंगाते थे इट वाज वेरी वेरी लेस। और यहां पर आप देखिए फरवरी में आपका रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, और फरवरी के बाद से मार्च अप्रैल के बाद से आप देख सकते हैं ये जो ऑयल की सप्लाई है रशिया से भारत को, ये आप देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, और बढ़ ही नहीं रहा है, ये लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि ये ठहरने का नाम नहीं ले रहा। क्या यहां पर जो रशिया है वो लगातार अपना ऑयल सप्लाई और ज्यादा बढ़ाता जाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना तो ये काफी स्टीप ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, 31 मार्च 2022 तक जो हम रशिया से ऑयल मंगाते थे, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट होता था, इट वाज जस्ट 0.2%। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के डेट में हम कितना परसेंट ऑयल रशिया से मंगाते हैं अपने रिक्वायरमेंट का? इट इज नाउ ऑलमोस्ट 22% के आसपास। और अगर आप इराक का परसेंटेज देखोगे तो इट इज जस्ट 20.5%, और सऊदी अरब पीछे होता जा रहा है और ये हो गया है 16% के आसपास। मतलब कि रशिया से जो इंपोर्ट है वो तेजी से सर्ज हुआ है, स्पेशली इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद। वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार जो सैंक्शंस लगाया था रशिया के ऊपर, तो रशिया ने यहां पर क्या किया, अपना जो प्राइसेस है उसको कट कर दिया, ताकि जो उनके साथी देश हैं जैसे भारत हो गया, उनको एक एडवांटेज मिल सके, और हम अपना जो ऑयल है वो बाकी देशों से कम मंगाकर रशिया से मंगाएं। ऐसा रशिया चाहता था, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो सैंक्शंस लगा हुआ था रशिया के ऊपर, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट हो रहा था। तो उस इंपैक्ट को कम करने के लिए यहां पर रशिया ने सोचा कि क्यों ना हम सस्ते दाम पर ऑयल दें, और भारत ने इसका भरपूर तरीके से जो फायदा है वो उठाया है। क्वेश्चन ये भी है कि कितना ऑयल अब हम मंगा रहे हैं। अगर मैं आपको अक्टूबर महीने का आंकड़ा दूं तो आप देख सकते हो हर दिन, अक्टूबर महीने के हर दिन 9,70,000 बैरल्स पर डे ये हमने रशिया से मंगाया है। अगर आप इराक का देखोगे आंकड़ा तो इट इज 9,18,000 बैरल्स पर डे के आसपास, और सऊदी अरब ये गिरते गिरते हो गया है 6,17,000 बैरल्स पर डे। सऊदी अरब का सितंबर के महीने में था 8,60,000, और ये गिरकर हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हो जो रशिया से ऑयल मंगाता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि कितना सस्ता हमें ऑयल मिल रहा है रशिया से। अगर मैं आपको बताऊं, इस समय प्रेजेंट में जो एवरेज बास्केट है हमारा, जो हम ऑयल मंगाते हैं ब्रेंट क्रूड, अगर आप देखोगे तो $97 पड़ता है हमें, लगभग $97 के आसपास। लेकिन अगर वही हम रशिया का उरल क्रूड मंगाते हैं, उरल का मतलब ये हो गया कि जहां से ऑयल निकाला जाता है, तो रशिया में आपको पता है उरल माउंटेन है, तो उसके आसपास के रीजन से जो ऑयल मिलता है, वो जो ऑयल भारत आता है उसको उरल क्रूड कहते हैं। तो वो जो कॉस्ट है इट इज अराउंड $80 पर बैरल के आसपास। मतलब कि साफ साफ आपको दिख रहा होगा $17, $20 के आसपास हमें ये लगभग सस्ता पड़ रहा है। इनफैक्ट पूरे साल भर में अगर आप देखोगे 2022 में, तो रशिया ने लगभग हमें $30
पर बैरल सस्ता प्रोवाइड किया है। और यही कारण है कि हम लगातार जो अपना ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से इंक्रीज करते आए हैं। क्योंकि आप समझिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी देखोगे जो आया था इस साल का, उसमें साफ साफ दिया गया था कि जो हम जीडीपी का अनुमान लगा रहे हैं वो अनुमान तब लगा रहे हैं जब ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल के आसपास रहेगा। अगर ये ऑयल का प्राइस बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव असर आपको भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि हमें वो असर को कम करना था, ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा था, $120 $130 पर बैरल, उसको देखते हुए भारत ने ये कदम लिया, और जो बहुत जरूरी था और सही था एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ऑल्दो आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएस ने, वहां की मीडिया ने भारत के ऊपर काफी प्रेशर लगाया था। और अभी अगर आप देखोगे तो प्रेशर क्या डाला जा रहा है कि अब हमें यहां पर प्राइस कैप लगा देना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि यहां पर अगर आप देखिए तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी आप कह सकते हैं यूएस के अंदर, क्योंकि हमारे देश में जैसे मिनिस्टर कहा जाता है वहां पर सेक्रेटरी के तौर पर कहा जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो उनका इसी वीक बयान आया था कि भारत के अंदर ये जो ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार रहेगा, ऐसा यूएस को लगता है। लेकिन यूएस देखिए अब क्या चाह रहा है। यूएस तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यूएस ने बहुत कोशिश किया कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल ना मंगाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, हम अभी भी ऑयल मंगा रहे हैं। तो यूएस अब ये चाहता है कि हम यहां पर प्राइस कैप लगा दें, मतलब कि जो ऑयल हम रशिया से मंगाते हैं उसको और कम दाम पर मंगाएं। क्यों, आप सोचिए क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि रशिया जो बेनिफिट उठा रहा है इस समय उसको बेनिफिट कम हो। मान लो अभी हम $80 पर बैरल में खरीद रहे हैं, $80 पर बैरल में ऑयल खरीद रहे हैं, तो यूएस ये चाह रहा है कि इसके ऊपर प्राइस कैप लग जाए कि हम $50 से ज्यादा रशिया को पे ना करें, मतलब कि रशिया को कम फायदा हो, जो भी वो ऑयल बेचे उसका कम फायदा हो। क्योंकि मान लो अगर ऑयल निकालने का कॉस्ट $40 के आसपास है, ठीक है, और अगर हम इसको $80 में खरीद रहे हैं रशिया से, तो रशिया को फायदा हो रहा है यहां पर $40 का। लेकिन अगर हम $50 में खरीदेंगे तो सिर्फ $10 का फायदा होगा। तो यूएस तो इस समय यही चाहेगा कि रशिया को कम फायदा हो। और ये जो प्राइस कैप है ये ऑलरेडी तय कर लिया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा सितंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने से ये जो प्राइस कैप है वो लागू हो जाएगा। तो देखिए इसमें है क्या, प्राइस कैप का मतलब यह हुआ कि हम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे रशिया को, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं जो शिपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीजें तभी प्रोवाइड करेंगी जब हम प्राइस कैप लगा देंगे रशियन ऑयल के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि भारत ये प्राइस कैप को एक्सेप्ट करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या भारत को ये प्राइस कैप को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखिए तो इससे भारत को ही फायदा होगा, लेकिन जो हमारा रिलेशन है भारत और रशिया के बीच में उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ सकती है। तो यहां पर आगे चलकर पता चलेगा कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या हम ये प्राइस कैप को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और ये काफी बड़ा डिसीजन होगा भारत की तरफ से। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि एस जयशंकर साहब अभी मॉस्को चले गए हैं, और वहां पर बेसिकली क्या है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे लेवरोव, उनके साथ मुलाकात किया है, और उसके अंदर साफ साफ कहा गया है एस जयशंकर साहब के द्वारा कि भारत जो ऑयल खरीद रहा है रशिया से ये भारत के एडवांटेज में है। क्यों? देखिए एस जयशंकर साहब ने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्ट्रेस ऑन दी एनर्जी मार्केट। इस समय एनर्जी मार्केट पर बहुत स्ट्रेस आ रखा है और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, महंगाई हो गया, बहुत सारे इसके कारण हैं। तो उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ रहा है? उन देशों के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ऑयल कंज्यूमर है, आप समझिए थर्ड लार्जेस्ट। लेकिन हमारी जो इनकम ग्रोथ है वो कोई बहुत हाई लेवल वाली नहीं है। अभी भी पर कैपिटा इनकम देखोगे तो $2000 के आसपास है। तो हमारा ये फंडामेंटल ऑब्लिगेशन बनता है कि हम इस समय जिस देश से सबसे कम दाम पर ऑयल मिल रहा है वो हम खरीदें ताकि इसका फायदा हमारे कंज्यूमर्स को हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा आया है। हम काफी एडवांटेजेस पोजीशन पर हैं अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। तो हमारी तरफ से तो ये साफ साफ इंडिकेशन दे दिया गया कि हम ऑयल अभी भी खरीदते रहेंगे। लेकिन ये बात यूएस को पसंद नहीं आई। यूएस ने यहां पर यह कहा है कि रशिया इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उनके द्वारा यह बयान कहा गया है कि भले ही यहां पर एस जयशंकर साहब रशिया में गए हों, वहां पर उन्होंने कहा है कि अभी भी वो ऑयल खरीदेंगे, लेकिन इट इज इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट दैट इंडिया शुड डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन रशिया। हम जो डिपेंडेंस है रशिया पर कम कर दें क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि रशिया से बड़ा कोई रिलायबल पार्टनर भारत के लिए एटलीस्ट कोई नहीं रहा। इनफैक्ट यूएस ने कई सारे
सारे वादे किए थे वो वादों से मुकर जाता है। लेकिन हमें ये साफ साफ देखने को मिलता है कि इतिहास गवाह है कि जब जब परेशानी आई है तो रशिया ने भारत का साथ दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या भारत को वेस्टर्न कंट्रीज की सुननी चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एस जयशंकर का बयान देखिए तो अभी भी साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि हम रशिया से ऑयल मंगाएंगे, लेकिन क्या प्राइस कैप हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। बेसिकली आपको पता है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रेन के ऊपर, लेकिन रेन के अलावा अगर हम देखें तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन कहां से होता है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hi everyone, my name is Prajwal and I am preparing for UPSC 2024। इस जर्नी में मेरा स्टडी IQ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इनकी ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड प्रॉपर मेंटरशिप के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से UPSC की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, और इसके लिए मैं स्टडी IQ की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।